नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। जो आज की बड़ी खबर है वो ये कि कश्मीर से दो कश्मीरी जो हैं वो वापस आते हैं ब्रिटेन से और वो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। हालांकि जब उन्हें टेस्ट किया जाता है दिल्ली एयरपोर्ट पे तो पता चलता है कि वो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, लेकिन जो नया स्ट्रेन ब्रिटेन में जिस तरह से फैला हुआ था उसका शक होता है। हालांकि इनके टेस्ट जो रिपोर्ट है वो दिल्ली में भेजी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में अभी इसका कोई इनके पास लेबोरेटरी में ये टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली में जो है इनकी रिपोर्ट भेजी गई है और वहाँ से इनका जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि इनमें नया स्ट्रेन है या नहीं है। हालांकि जम्मू में दो सगे भाई थे जो रूपनगर के रहने वाले, वो कोरोना ग्रस्त निकले थे। थोड़ा अफरा तफरी मच गई थी लोगों में कि कहीं नया स्ट्रेन ना हो, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। वो दोनों जो है वो बच गए हैं। हालांकि जम्मू में जो है ये नया स्ट्रेन यहाँ पर नहीं है, लेकिन कश्मीर में जिस तरह से ये दो केस आए हैं इसमें ये पता चला है कि ये ब्रिटेन से लौटे दो कश्मीर के लोग हैं। इनकी कोरोना की पुष्टि जो है ये हुई है और दोनों के नए स्ट्रेन की जो सैंपल हैं वो दिल्ली भेजे गए हैं, दिल्ली लेबोरेटरी में, और वहीं से कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि ये लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से ग्रस्त हैं या नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि इन दोनों को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है और इन्हें जो है अलग जगह पर रखा गया है। श्रीनगर के रेनीवाड़ी स्थित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में कोविड-19 के जो ये हैं वहाँ पर इन्हें पता चला, जो डॉक्टर्स वहाँ के थे, कि ये लोग जो हैं ये ग्रस्त हैं, तो उन्होंने फट से इन लोगों को जो है वो क्वारंटाइन कर दिया और इनके सैंपल लेकर जो है वो दिल्ली रवाना कर दिए, ताकि ये जो नया स्ट्रेन है ये हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में फैल ना सके। और आपको ये बताएं कि रेनीवाड़ी ये एरिया है श्रीनगर का, जो ये खबर आ रही है, ब्रिटेन से लौटे थे दो कश्मीरी और दोनों संक्रमित पाए गए थे, लेकिन नया स्ट्रेन ना फैल जाए इसलिए इनके जो सैंपल्स हैं वो दिल्ली भेजे गए और दिल्ली में जो है इनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एक दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने लेकर आया हूं ये जम्मू की है। यहां पर क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी क्यों हुई वो भी मैं आपको बताता हूं कि उसने क्या किया कि पैसा लेके जेसीबी मशीन जो है एक व्यक्ति खरीदना चाहता था, उसे डिलीवरी नहीं दी। ये एक बड़ा केस जो है ये सामने आया। आपको बताएं कि पैसा लेकर भी डिलीवरी नहीं करना ये गुनाह होता है। इस पे क्राइम ब्रांच को जब पता चला, उनके पास जब ये केस गया, उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि पैसा लेकर भी डिलीवरी जो है जेसीबी की नहीं की गई। ये केस जो है ये कुलबीर सिंह जो ये शख्स था जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये खोड़ भाऊ आरएसपुरा का रहने वाला है, निवासी वहां का है, खोड़ भाऊ आरएसपुरा का। उसने 23,50,000 रुपए जो हैं लेने के बाद भी एक महिला ग्राहक थी, जी हाँ एक महिला जाती हैं, वो जेसीबी खरीदना चाहती थी। उन्होंने जब वहां पर इस कुलबीर सिंह से मुलाकात हुई, केके मोटर्स जो है ये उस नाम का ये एक शोरूम टाइप चलाता था, 2017 की बात है। जेसीबी खरीदने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं, जो दुकान होती है वहाँ पर शोरूम में, और कि जेसीबी लेनी है तो पहले तो 8.5 लाख रुपया ये एडवांस लेते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि हम लोन के थ्रू जो है जेसीबी आपसे खरीदेंगे। थोड़े दिनों बाद जब ये लेडी वहाँ जाती हैं, महिला जब जाती हैं, उन्हें कहती हैं कि मेरी डिलीवरी अभी जो है जेसीबी की नहीं हुई है, क्या बात है, तो ये कहते हैं कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन नहीं हुआ है अभी तक और आपको जो है जेसीबी की डिलीवरी नहीं मिलेगी। माथापच्ची होती है, भाग दौड़ होती है। तो जब महिला को ये पता चलता है कि उसके पति के अकाउंट से पैसा कटना शुरू हो गया है और उसको बाद में धक्का लगता है कि पैसा जो लोन था वो सैंक्शन भी हो गया है और जो ये शख्स है कुलबीर सिंह ये झूठ कह रहा है। महिला अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं। पहले तो वो उसी के पास जाती हैं, उसको बोलती हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। वो शख्स मानता नहीं है और टालम टाल करता रहता है और इसे जो है जेसीबी की डिलीवरी जो है नहीं मिलती है। जब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं तो क्राइम ब्रांच के पास जाती हैं और क्राइम ब्रांच जब पूरी तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है कि महिला सही कह रही हैं और वो जो केके मोटर्स का मालिक यानी कि कुलबीर सिंह
खोड़ का निवासी है, खोड़ भाऊ आरएसपुरा का निवासी है, वो झूठ कह रहा है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से ही कोर्ट में ये जो है जमानत अर्जी दे देता है, लेकिन कोर्ट जब ये देखती है कि ये शख्स का केस क्या है, कोर्ट भी जमानत जो है इसकी खारिज कर देती है। इसलिए कहते हैं जब कभी भी अगर आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, नज़दीकी पुलिस स्टेशन या क्राइम ब्रांच के पास झट से चले जाएं और कागज़ पत्र जो होता है ना, जिस पर लिखा हुआ होता है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो उससे रिटर्न जो है वो ज़रूर ले लें, ताकि चाहे वो आपका सगा हो या दोस्त हो, पैसे के मामले में कोई भी आपको दगा जो है वो दे सकता है। और आपको ये बताएं कि जम्मू में एक कश्मीर में जो खबर आई वो ये कि 2 कश्मीरी जो युवक थे, ये जब ब्रिटेन से लौटते हैं ये कोरोना वायरस से जो है ग्रस्त पाए जाते हैं। हालांकि इनके सैंपल्स जो हैं वो दिल्ली भेजे हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि ये लोग नए स्ट्रेन से ग्रस्त तो नहीं हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अभी तक यहाँ पर नया स्ट्रेन जो है वो नहीं आया हुआ है, लेकिन भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर केसेस जो हैं कुछ ऐसे पाए गए हैं, लेकिन अपने आप को बचा कर रखना है। हालांकि कोविड-19 की बात करेंगे तो दिन प्रतिदिन गिरावट जो है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जो है वो दिखने में मिल रही है। और दुआ हम भी यही करते हैं कि जो ये दोनों कश्मीरी भाई जो थे बाहर से आए थे, इन्हें भी जो है ये नया स्ट्रेन ना ही हो तो बेहतर है। और आपको ये बताएं कि जिस तरह से इस महिला के साथ ठगी की है, इस शख्स को जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून के हिसाब से इसे पनिशमेंट भी जो है वो मिलेगी। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहां से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहे हमारे साथ, पल पल का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। शुक्रिया।